हेलो ट्रेडर्स, अब तक आपने जितना भी सीखा या प्रीवियस लेक्चर में आपने ऑर्डर फ्लो रीड करना सीखा, लेकिन ये सारी चीज़ें टाइम के बगैर अधूरी है। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा हो तो पीछे बैकग्राउंड में एक एक स्लोगन लगा हुआ टाइप का, आप कह सकते हैं टाइम प्लस लिक्विडिटी प्लस इनएफिशिएंसी इज इक्वल टू या गैप्स इज इक्वल टू आईसीटी। अगर इसमें से टाइम हटा दो, लिक्विडिटी और गैप्स रखो, तब भी ये इनकम्प्लीट है। अगर इसमें से लिक्विडिटी हटा दो, टाइम और गैप्स रखो, तब भी आईसीटी इनकम्प्लीट है। अगर इसमें से तुम गैप्स हटा दो, लिक्विडिटी और टाइम रखो, तब भी आईसीटी इनकम्प्लीट है। आईसीटी इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है। टाइम, लिक्विडिटी, गैप्स। लिक्विडिटी गैप्स पढ़ लिए, टाइम बाकी है। टाइम बाकी है। अब मेन जो आईसीटी का कॉन्सेप्ट है ना, मैं आईसीटी को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करता हूँ, प्रेफर क्यों करता हूँ, उसका लॉजिक ये है कि टाइम, हाँ ऑर्डर ब्लॉक अच्छा काम करता है, हाँ एसएमसी अच्छा काम करता है, हाँ वॉल्यूम अच्छा काम करता है, हाँ सब सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा काम करता है, सारी चीज़ें काम करती है। आईसीटी बेस है टाइम पे। अगर आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स वर्क नहीं करते या आईसीटी वर्क नहीं करती, ये सेलिंग कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा सेलिंग? रीजन, इसका जवाब आप सबको पता है। प्रीवियस, अगर नए लेक्चर्स में तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, ठीक है? तो इसका जवाब आप सबको पता है। अब देखो, आईसीटी जो है वो टाइम बेस्ड मॉडल फॉर्म करने के लिए बहुत मशहूर है कि टाइम बेस्ड मॉडल फॉर्म होता है इसमें से। और वो जो टाइम एंड टाइम अलाइनमेंट्स है, अगर कोई एफईजीज मार्केट्स में प्ले होना है तो उसके लिए टाइम भी होना जरूरी है। समझ रहे हो? अब तक तो तुम ऑर्डर फ्लो रीड कर रहे थे, इसी तरीके से अगर कोई एफईजीज टूटना है तो इसी तरीके से उसका टाइम भी मुकर्रर है, टाइम भी होना जरूरी है। अब सेशन टाइमिंग्स मैं लिखा हूं उसको और बेसिक्स का नाम दे दिया हूं। क्यों? बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है। तुम्हें लिक्विडिटी गैप सब पढ़ा देगा, सब पढ़ा देंगे लिक्विडिटी गैप्स। टाइम किसी को नहीं पता। टाइम आपको मार्केट्स में एक्सपीरियंस से पता चलता है, ठीक है? टाइम्स आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है। टाइम क्या? टाइम की किस टाइम ये सेटअप फॉर्म हो सकता है या किस टाइम आप मॉडल देख सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी, गैप्स, लिक्विडिटी बेसिक्स हो गया, गैप्स भी ओवरऑल बेसिक्स ही है एंड टाइम भी इसमें बेसिक्स है। अच्छा, अब बेसिक क्यों लिखा हूं? क्योंकि एक नया प्लेलिस्ट बनाना है मुझे एडवांस, वो मैं सोचा हूँ बनाऊंगा, लेकिन ये वाला प्लेलिस्ट को मैं कंप्लीट कर लूँ, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उसको देख लूँ। मेरी जिस तरीके की लेक्चर्स है ना, मैं आपको शुरू में ही बोल देता हूँ, अगर देखने का दिल करे आपको तो देख लिएगा। मेरी जिस तरीके की लेक्चर्स है, 10 के सब्सक्राइबर तो कहीं नहीं किया। 10 के सब्सक्राइबर इस बेसिक्स वाले प्लेलिस्ट में आएगा। इतना हेवी कंटेंट आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। 10 के सब्सक्राइबर अगर मेरे बेसिक्स वाले प्लेलिस्ट में आएगा तो मैं एडवांस को कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं सारे लेक्चर्स को हो सकता है कि डिलीट भी कर दूं, हो सकता है कि इसको छोड़ दूं 10 के सब्सक्राइबर तक, वो फिर मेरा डिसीजन है, ठीक है? मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इतने इतने कम सब्सक्राइबर हैं एंड ये कंटेंट के हिसाब से वो नहीं है, फिर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाना शुरू करूँ यहाँ पे क्या करूँ? चलो सेशन टाइमिंग्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी। सेशन टाइमिंग, सबसे पहले समझो कि सेशंस कौन कौन से होते हैं आपके पास। अच्छा, अब आईसीटी का ना, ये नहीं तुम सेशन इंडिकेटर लगा दो तो तुम्हारे पास टाइमिंग आ गई, नहीं। बेस ये है, जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा आप इंडिकेटर लगा लो, आप आगे एडवांस चीज़ें सीख लो, फ़ायदा नहीं है क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं है। सेशन टाइमिंग्स, सबसे पहला सेशन होता है आपके पास एशिया। अब ये सारे सेशन ना, सारे सेशंस आपके पास न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक होंगे। UTC-4, यहां पे आओ। अगर आपका UTC-5 है या कोई भी इंडिया से हो, आप श्रीलंका से हो, कहीं से भी हो, आप ये करो उसको UTC-4 न्यूयॉर्क। अगर आप विंटर में देख रहे हो तो UTC-5 न्यूयॉर्क, लेकिन न्यूयॉर्क होना चाहिए, इसको क्लिक करो बस। अब नीचे जो टाइम चल रहे ना, ये UTC-4 अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क है, ठीक है? अब ये सेशंस के भी जितने टाइमिंग्स होंगे वो न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक होंगे।
आप कहीं से भी हो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन टाइमिंग जो होंगे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक होंगे। जैसे कि एशिया सेशन 8 PM से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके तरफ जब स्टार्ट हो रहा होगा, आप श्रीलंका से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो हो सकता है कि उस वक्त 7 बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा। तो आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, बस ये टाइम जोन्स पे UTC-4। एशिया सेशन की टाइमिंग्स लिखो 7:30 PM to 12 AM। ये आपके पास एशिया सेशन है। चलो 8 PM to 12 AM ये आपके पास एशिया सेशन है। प्री मार्केट्स, इसको याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगा आपका। 7:30 to 8 PM प्री मार्केट्स आपकी 7:30 to 8 PM। एंड एशिया सेशन की जो टाइमिंग्स हैं वो आपके पास 8 PM to 12 AM। तो ये जो आधे घंटे का रेंज है, या जो आधे घंटे सेशन से पहले जो मार्केट्स मूव करती हैं, हम उसे कहते हैं प्री मार्केट्स ओपन। सही है। मैं अक्सर अमूमन, आपने कहीं नहीं सुना होगा, यूट्यूब में किसी को नहीं देखा होगा सिवाय माइकल के, ठीक है, यूट्यूब में किसी को नहीं देखा होगा 7:30 to 8 PM इस तरीके से कहता हुआ। तो इसको याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगा। जब एडवांस में आओगे आपकी बहुत काम आएगा, बार बार कह रहा हूँ, इतना काम आएगा आप सेशन के बाइज निकाल सकते हो उससे। सिर्फ इस आधे घंटे के रेंज से आपको पता चल जाएगा सेशन किस डायरेक्शन में प्ले करेगा होगी, या सेशन बुलिश है बेरिश है। तो इस चीज को जहन में रखना। 7:30 to 8 PM ये एक प्री मार्केट्स रेंज होता है हमारे पास, सही है। एंड 8 PM to 12 AM। अच्छा, यहाँ पे कुछ छुपा नहीं रहा, ये बोलोगे याद रखना, तो आगे बताऊंगा, बहुत एडवांस है। इसमें एक रेंज होता है, इसमें फर्स्ट प्रेजेंटेड एफिजीज निकलते हैं, इसमें स्टैंडर्ड डेरिवेशंस लगते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें लग के ये प्ले हो सकता है। एंड 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड ईजी मिल जाता है प्री मार्केट सेशन के रेंज को अगर आप मार्क करते हो तो, ठीक है। इसी तरीके से एशिया सेशन ओरिजिनल 8 PM to 12 AM 8 PM to 12 AM में स्टार्ट होता है। एशिया के बाद आपका 12 AM जैसे ही होता है तो आईसीटी के मुताबिक 12 AM में ट्रू डे ओपनिंग लाइन लगा लो, या ट्रू डे ओपन होता है। ट्रू डे ओपन क्या कि आईसीटी कहता है कि कैंडल्स 12 AM पे ओपन होती है, 12 AM पे कैंडल्स ओपन होती है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो 6 PM पे कैंडल्स ओपन होता है एशिया सेशन से पहले डेली का, लेकिन आईसीटी कहता है कि 12 AM पे कैंडल्स ओपन होती है, कोई भी बुलिश हो बेरिश हो। तो ट्रू डे ओपन कहते हैं हम इसे, ट्रू डे ओपन। आईसीटी कहता है 12 AM में कैंडल ओपन होता है, तो 12 AM के बाद अगर कैंडल्स ऊपर जा रहा तो विक बना के हो सकता है कि नीचे की तरफ आ सके, या नीचे जा रहा तो हो सकता है विक बना के ऊपर की तरफ जाए, वो आगे का लॉजिक है। लेकिन 12 AM ट्रू डे ओपन लाइन होता है, ये याद रखना। अगर ट्रू डे ओपन लाइन के ऊपर है प्राइस तो हम इसे ये भी कंसिडर करते हैं कि ये प्रीमियम जोन पे, और ट्रू डे लाइन के नीचे प्राइस तो हमें ये भी कंसिडर करते हैं कि ये एक डिस्काउंटेड जोन पे। बहरहाल लंदन सेशन की टाइमिंग्स आपके पास, फिर प्री मार्केट्स लंदन सेशन की 1:30 to 5 AM 2 AM, सॉरी, 1:30 AM to 2 AM 1:30 AM to 2 AM बिफोर 30 मिनट्स रेंज। सेशन स्टार्ट कब होगा, सेशन की टाइमिंग्स क्या है, 2 AM to 5 AM। न्यूयॉर्क कब शुरू होता है, इसके पीछे बहुत सारी कंफ्यूजन है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो
याद रखना, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है 7 AM, चलता है ये टू 10 AM। मैं नहीं लिख रहा आगे कि ये, वो वैसे तो न्यूयॉर्क बहुत लंबा चलता है, लेकिन 7 AM टू 10 AM, या मैं इसको कर दूंगा 7 AM टू 12 AM। इसके पोर्शंस करते हैं हम। 7 से लेके 8 तक एक रेंज होता है हमारे पास, 8 से लेके 10 तक एक इंटरेस्ट फॉर्म होती है हमारे पास, 10 से लेके 12 AM तक एक इंटरेस्ट फॉर्म होती है हमारे पास। तो न्यूयॉर्क में टोटल 3 इंटरेस्ट फॉर्म होती है, एंड इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी आपको पता ही नहीं है टाइम क्या, तो पहले ये तो पता कर लो बेसिक्स में कि न्यूयॉर्क के टाइम्स क्या है हमारे। अच्छा, अब इसका प्री मार्केट रेंज क्या होगा? सेम, बिफोर 7 AM टू 6:30 AM टू 7 AM। इसका क्या होगा? ये प्री मार्केट रेंज। प्री मार्केट 6:30 AM टू 7 AM, एंड न्यूयॉर्क 7 AM टू 12 AM। इसके बाद एक और एक सेशन आता है PM सेशन। मैं इतना ज़्यादा उस सेशंस को प्रेफर नहीं करता आपके लिए। PM सेशन, लंच आवर्स भी होते हैं इसमें, मैक्रोज भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। PM सेशन। अच्छा, अगर तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, मैं यहाँ ये बताना भूल गया, अगर तुम फॉरेक्स कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, तो ये वो सेशन है 7 AM टू 12 AM। अगर तुम US के स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करते हो तो 9:30 पे न्यूयॉर्क ओपन होता है टू 12 AM। तुम इस स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड करोगे, 9:30 टू 12 AM। प्री मार्केट्स ओपन 8:30। तुम US के स्टॉक में ट्रेड करते हो तो, अदरवाइज इसको रिमूव कर दो, मसला नहीं है। अब मिक्स नहीं कर सकता ना मैं सारी चीजें, ये फॉरेक्स एंड कमोडिटीज की मार्केट्स के बारे में बता रहा हूं। अगर तुम न्यूयॉर्क में फॉरेक्स पे ट्रेड करते हो तो 7 AM टू 12 AM बस। उसके बाद PM सेशन 2 PM। अब इसको याद रखना है, मैं टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। तो बस ये 2 आवर विंडो बहुत है आपके लिए। 4 PM, 2 PM टू 4 PM, बस ये 2 आवर विंडो बहुत है आपके लिए। एंड इसका प्री मार्केट रेंज होगा सेम, क्या होगा? 1:30 PM टू 2 PM। ये इसका प्री मार्केट रेंज होगा PM सेशन का। अब सेशंस क्या है? सबसे पहले ये समझो सेशंस हैं क्या। सेशंस जिसमें बैंक्स ट्रेड करना पसंद करती है। अगर एशिया सेशन की मैं बात करूं तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक या इंडिया के टाइम के मुताबिक आप लोगों के बैंक्स कब ओपन होते हैं? 9 बजे। 9 बजे ऐसा ही है कि कितने बजे? 9 बजे ओपन। उस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये एशिया के जितने भी बैंक्स हैं वो ट्रेड्स करते हैं, उधर वॉल्यूम होता है। अब असल में इनके मुल्क के पास, इनके बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता जो मार्केट्स में उस तरीके के वॉलेटिलिटी ला पाए जैसे कि न्यूयॉर्क US के बैंक के पास पैसा। उसके बाद लंदन सेशन स्टार्ट होता है। लंदन सेशन एक मीडियम इम्पैक्ट सेशन होता है। ये लो इम्पैक्ट होता है। एशिया अमूमन आजकल यहाँ पे हाई इम्पैक्ट वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये नहीं कहना कि सर आप बोल रहे लो इम्पैक्ट्स होता है, हमें तो हाई इम्पैक्ट्स मिल रहा, नहीं, जो बेस है वो बता रहा हूँ आपको। सेशंस की बिहेवियर भी बताऊंगा, एशिया कब हाई इम्पैक्ट कर सकता, लो कर सकता, लेकिन जो चीज़ है जो अमूमन 70% टाइम मार्केट्स में रिपीट होता है वो एशिया सेशन लो इम्पैक्ट के नज़रिए से देखा जाता है। एंड लंदन सेशन आपके पास मीडियम इम्पैक्ट होता है, न्यूयॉर्क सेशन हाई इम्पैक्ट होता है। ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि सब न्यूयॉर्क पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। क्यों न्यूयॉर्क पे ट्रेड्स करना पसंद करते हैं? क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सब इस सेशन में ट्रेड्स कर रहे होते हैं।
न्यूयॉर्क के बैंक के पास ज़्यादा पैसा है या एशिया के बैंक के पास? सर ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क, यूएस के पास ज़्यादा पैसा है। जब भी 930 ओपन होगा ना, आप देखना एक कैंडल की स्पाइक लगेगी हर एक एसेट्स पर। क्यों? क्योंकि यूएस के स्टॉक मार्केट्स ओपन होती है उस टाइम पे 930 अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क। आपके घर के टाइम के मुताबिक नहीं। देखो यहाँ पे अगर देखो तो तुम लोकल टाइम 9 PM हो रहा है, लेकिन यहां पर देखो 12 PM, तो फर्क है, डिफरेंस है। मैं इस टाइम को नहीं देखता, इस टाइम को देखता, और इस टाइम के मुताबिक ये सारे टाइम्स आपको बता रहा हूं। तो ये सेशन टाइम्स है, इसको लिख लो। अच्छा, अब इसके बीच के टाइम में क्या है? नो ट्रेड जोन। तुम्हें उस टाइम पे ट्रेड ही नहीं करना है, सही है। अगर मान लो 8 PM टू 12 AM के बीच में अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है तो ठीक है। अगर इसके बीच में कोई ट्रेड्स मिल रहा है तो क्या है, ठीक है, इस टाइम की विंडो में करो। इसके बाद 12 AM के बाद अगर कोई ट्रेड मिल रहा है, 12 AM के बाद आपके 130 1 AM 130, 12 AM टू 130 या चलो 2, अब इसको 130 को रहने देते हैं, 2 AM, ये आपका नो ट्रेड जोन है। अगर इस टाइम पे कोई एंट्रीज फॉर्म हो रही है, नहीं लोगे। अब लंदन सेशन स्टार्ट होता है आपका अभी मैं चार्ट्स में जाके लाइन भी लगा के दिखलाऊंगा किस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। 2 AM टू 5 AM, इस टाइम पे कोई एंट्री बन रहा है, लोगे, मीडियम इंपैक्ट है, लो इंपैक्ट, मीडियम इंपैक्ट सेशन। इसके बाद 5 AM टू 7 AM, क्योंकि 5 के बाद डायरेक्ट कब मिल रहे हैं? 7 बजे। 5 AM टू 7 AM, 6 कहाँ गया? 6 टू 7 कहाँ गया? 2 आवर विंडो कहाँ गया यहाँ से? तो 5 AM टू 7 AM नो ट्रेड जोन। 7 बजे के बाद या 7 बजे ट्रेड्स कर सकते हो, सही है। जैसे कि यहाँ पे फिर 7 AM स्टार्ट हो गया, अभी आपको चीज़ें सारी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। 7 AM टू 12 AM, वैसे 10 AM पे ख़त्म हो जाता है, 10 AM टू 12 AM लंदन क्लोज होता है। वो लंदन क्लोज सेशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आगे चलते ही आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। 12 AM, इसी के तरीके से फिर 12 AM के बाद, 12 PM, 12 PM, 12 PM, इसी तरीके से 12 PM के बाद जब PM सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 2 PM पे, तो 2 घंटा कहाँ गया बीच से? 12, 1, 2, तो 12 PM टू 2 PM नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेड जोन, इसके बीच में कोई ऐसे टाइम्स नहीं है जो यहां पे आप ट्रेड्स करें। उसके बाद फिर पीएम सेशन स्टार्ट होता है, एंड पीएम सेशन आपके इन टाइम्स को फॉलो करता है। वैसे कि 5 PM ले सकते हो आप, खैर है, लेकिन इन टाइम्स को फॉलो करता है। तो ओवरऑल आपने एक चीज़ देखा कि एशिया सेशन 8 PM टू 12 AM को स्टार्ट हो रहा है। ये एशिया सेशन है पूरा 8 PM टू 12 AM। इसके बाद 12 AM के बाद आपने 2 घंटे ट्रेड्स ही नहीं करनी है, नहीं देखनी मार्केट्स, छोड़ दो, विदाउट सेशन ट्रेड्स नहीं करो। अब 2 घंटे हमारा नो ट्रेड जोन है तो छोड़ देंगे। अब 2 AM पे लंदन सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो 2 AM टू 5 AM आपके लंदन सेशन की ट्रेड जोन है, ठीक है। लंदन सेशन की ट्रेड जोन है, इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे ही 5 AM खत्म हो रहा है तो फिर 5 AM टू 7 AM 2 घंटे आपने फिर से ट्रेड्स नहीं करनी है, न्यूयॉर्क का वेट करना है। फिर न्यूयॉर्क स्टार्ट हो रहा है आपका 7 AM टू 12 PM, इस सेशन को ट्रेड्स करो। सबसे हाई इंपैक्ट लिख भी देता हूं, लो इंपैक्ट, लो इंपैक्ट सेशन है ये,
इसी तरह से मीडियम इम्पैक्ट सेशन है ये, और इसी तरीके से न्यूयॉर्क हाई इम्पैक्ट सेशन है, हाई इम्पैक्ट। और इसी तरीके से पीएम न्यूट्रल रहेगा आपका, या पीएम भी आप लो इम्पैक्ट कह सकते हो। पीएम को भी मैं लो इम्पैक्ट का नाम देता हूं कि पीएम भी एक लो इम्पैक्ट है। आप ट्रेड किस में ज़्यादा करना पसंद करोगे? सर हाई इम्पैक्ट में, जहां वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मूव्स बहुत फास्ट आएंगे। अगर मुझसे पूछोगे कि कौन से सेशंस बेस्ट है, तो मैं कहूँगा कि न्यूयॉर्क बेस्ट है, न्यूयॉर्क सेशन बेस्ट है। अमूमन आप लोगों ने देखा भी होगा कि न्यूयॉर्क में न्यूज़ वगैरह भी होती है भरी पड़ी न्यूयॉर्क सेशन में। तो एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क एंड जब पीएम सेशन 2 PM to 4 PM यहाँ तक आपने ट्रेड करनी है, उसके बाद मार्केट्स को कर देना बंद, फिर वापसी एशिया सेशन से स्टार्ट होगी मार्केट। फटाफट नोट्स बनाओ, ये सारी चीज़ें लिखो, सारी चीज़ें, मेन सेशंस ये, प्री मार्केट्स ये, आपके चार्ट्स पे 8 PM to 12 AM के लाइंस लगी होनी चाहिए एशिया सेशन के लिए। अगर लंदन सेशन प्ले कर रहे हो 2 AM to 5 AM, अगर न्यूयॉर्क कर रहे हो तो 7 AM to 12 PM, अगर पीएम सेशन कर रहे हो 2 PM 4 PM, बस ये 2 आवर विंडोज पर आप प्ले कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, ये सारी चीजें लिखो, सेशंस की टाइमिंग्स लिखो, हाई इंपैक्ट, लो इंपैक्ट, नो ट्रेडिंग जोन्स, फटाफट लिखो। एंड मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपने सारी चीजें नोट डाउन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाओगे। अब अच्छा 12 AM की एक टू डे ओपनिंग की लाइन भी रह गई ना, खैर है वो, मैं आगे देखता हूँ उसको। चलो, अब हमारे पास सबसे पहले जब मार्केट्स ओपन हुई, उसके बाद सबसे पहला सेशन स्टार्ट होगा एशिया सेशन, नो सिडनी या फिर टोक्यो, ये सारा सेशंस के मैंने जो 4 बता दिया आपको, बस वही है। डिफरेंट नाम में इसको डिस्ट्रीब्यूट और मजीद करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, ये सभी एक ही चीज है। अच्छा, अब नीचे देखना, टाइमिंग्स देखना नीचे यहाँ पे। ओके, हमारे पास एशिया सेशन अभी बताया 8 PM, 8 PM, ये क्या है? एशिया सेशन स्टार्ट। एशिया सेशन स्टार्ट हो गया आपके 8 PM पे, खत्म कब होगा? 12 AM, 12 AM, 12 AM। एंड एशिया सेशन एंड स्टार्ट कब हुआ था? 8 PM पे, खत्म कब हुआ? 12 AM पे। तो ये पूरा एक टाइम है, एक विंडो है, एक रेंज है। अगर तुम ट्रेड्स कर रहे हो तो किसी एक स्पेसिफिक सेशंस पर ट्रेड्स करो बस। उसके बाद 12 AM टू 2 PM, सॉरी 2 AM, नो ट्रेडिंग जोन। बेशक वॉल्यूम आ गया, बेशक मार्केट्स नीचे चल गई यहां से, लेकिन कभी कभी, ठीक है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है आपके पास। इसके बाद 2 AM टू 5 AM, यहां से 2 AM से लंदन सेशन स्टार्ट। लंदन तो बहुत चलता है, वो आपका लंदन क्लोज 12 PM पे होगा, लेकिन ये किल जोन्स हैं आपके सारे, जिसमें वॉल्यूम पीक पे होती है। एंड 5 AM, ये रहा 5 AM पे लंदन सेशन एंड 5 AM फिर ट्रेड्स कब नहीं करनी? ये ट्रेडिंग जोन्स है, ये आपके पास मैं लिख भी देता हूं। एशिया सेशन, इसी के साथ ये लंदन सेशन, एशिया सेशन, ये लंदन सेशन, एंड बीच में नो ट्रेडिंग जोन 12 AM टू 2 AM। इसके बाद
फिर नो ट्रेडिंग जोन, लंदन सेशन एन हो गया 5 AM पे, फिर नो ट्रेडिंग जोन, फिर ट्रेडिंग जोन कब है 7 AM। 7 AM पे क्या होता है, न्यूयॉर्क स्टार्ट। तो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट 7 AM। अब ट्रेड्स कर सकते हो तुम न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ एंड ये चलेगा कब तक सर, 12, ओके 1 2 2 2 2 2 2 12 12 12 PM। ये रहा 12 PM। न्यूयॉर्क सेशन एंड NY न्यूयॉर्क सेशन एंड। तो ये 3 सेशंस हैं। एशिया स्टार्ट कब हो रहा है 8 PM, तो खत्म कब हो रहा है 2 AM, सॉरी 12 AM। इसी तरीके से नो ट्रेडिंग जोन, फिर लंदन सेशन स्टार्ट कब हो रहा है 2 PM, सॉरी 2 AM टू 5 AM, फिर इसी तरीके से 5 AM के बाद नो ट्रेडिंग जोन 2 hour, इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 7 AM, खत्म कब हो रहा है 12 PM। अब न्यूयॉर्क सेशन पे बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, सही है। तो ये 3 सेशंस हो गए। अब आपके फिर कब सेशन स्टार्ट होगा 2 PM पे। ये रहा एंड इसके बीच क्या है, नो ट्रेडिंग जोन 12 PM टू 2 PM नो ट्रेडिंग जोन, फिर 2 PM पे PM सेशन स्टार्ट होगा। PM सेशन में भी आप ट्रेड्स कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। PM सेशन स्टार्ट, अच्छा अब ये लंच आवर होता है इसके बीच में 1 घंटे का, अब उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। एंड इसको 5 भी कर सकते हो, लेकिन मैं 4 तक रखता हूं, उसके बाद वॉल्यूम खत्म हो जाती है मार्केट से। 4 PM सही है, PM सेशन एंड, सही है। ये PM सेशन है आपका। तो ये 4 सेशन है, ये 4 सेशन है जिसकी आपको टाइमिंग्स, ठीक है, जिसकी आपको टाइमिंग्स और किस 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 टाइम पे ट्रेडिंग अवॉइड करना है वो पता होना चाहिए। कि अगर ये टाइम चल रहा है तो ट्रेडिंग अवॉइड करना, अगर 6 AM हो रहा है तो ट्रेडिंग अवॉइड करना, में 5:30 हो रहा है तो ट्रेडिंग अवॉइड करना, नो ट्रेडिंग जोन। एंट्रीज फॉर्म नहीं करनी, हाँ अगर यहां से ट्रेड लिए हो तो चलने दोगे, मसला नहीं है, लेकिन कोई भी एक स्पेसिफिक सेशन चूज करो अभी से। अभी से क्या एशिया चूज करना चाहते हो, लंदन करना चाहते हो, ओके गलत स्पेलिंग ही गलत है इसकी, सॉरी। लंदन सेशन चूज करना चाहते हो, न्यूयॉर्क सेशन चूज करना चाहते हो, PM सेशन। मुझसे बोलोगे अगर तुम फॉरेक्स करते हो लंदन और न्यूयॉर्क, ये 2 सेशंस तुम चूज कर लेना। मैं ये तुम्हें रिकमेंड करता हूं, तुम लंदन या न्यूयॉर्क, ये दोनों सेशन में से कोई एक सेशन चूज करो। सर आप किस में करते हैं, मैं न्यूयॉर्क को पसंद करता हूं, लंदन भी अच्छा है ठीक है, लेकिन PM सेशन से अवॉइड करो एंड एशिया सेशन से अवॉइड करो। ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए कि एशिया सेशन से अवॉइड करो एंड PM सेशन से, इन 2 सेशन में से कोई एक सेशन चूज करो। किंग ऑफ सेशन न्यूयॉर्क है, बस ये हो गया आपके पास सेशंस के टाइमिंग्स, ये लिख लो। इसके बाद स्पेसिफिक टाइम्स भी होते हैं जिसमें आपके पास सिल्वर बुलेट जोन्स होता है, जिसमें आपके पास मैक्रोस के टाइम्स होते हैं। वो बहुत डिटेल हो जाएगा एंड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हें सिर्फ यही नहीं पता कि सेशन स्टार्ट कब होता है ख़त्म कब होता है। हर 1 घंटे में एक इंटरेस्ट फॉर्म कर सकते हो तुम विद टाइम। हर 1 घंटे का मैक्रोज होता है जिसमें एक इंटरेस्ट फॉर्म हो रही होती है, जिसमें एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी रन हो रहा होता है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल पे बता सकता हूँ,
लेकिन ये बेसिक्स है, इस वजह से बस सिर्फ टाइम्स बता रहा हूँ कि ये टाइम्स है एंड इन टाइम्स में आपने ट्रेडें नहीं करनी। अब तुम देखो न्यूयॉर्क सेशन में अभी फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन अगर तुम प्रीवियस 6 मंथ्स, प्रीवियस 3 मंथ्स देखो तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम न्यूयॉर्क सेशन में होता है हमारे पास। एशिया सेशन में देखो वॉलेटिलिटी है, नो ट्रेडिंग जोन में भी है, लंदन सेशन कंसोलिडेट कर रहा है। अमूमन ये जो कंसोलिडेट का सेशन रुका हुआ होता है वो एशिया होता है अमूमन, मोस्ट ऑफ टाइम, एंड जो सबसे फास्ट सेशन होता है वो न्यूयॉर्क होता है। इस ये खासियत नहीं है न्यूयॉर्क का आगे यूँ रुक जाए, नहीं, न्यूयॉर्क सेशन में हमें वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एशिया सेशन में वॉल्यूम आ गया, लंदन सेशन में बस वॉल्यूम आ गया, तो न्यूयॉर्क कंसोलिडेट कर रहा है। इस वजह से सेशन को प्रीवियस सेशन से भी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस सेशन में क्या हुआ, इस सेशन में क्या हुआ। अगर ओवरऑल गोल्ड को मैं देखूँ ना, यहाँ से ये आज के आज ही लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क स्टार्ट होते ही ये कोई 1500 पिप्स का मूव दे चुका है। मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और गिर जाएगी, ऑलमोस्ट 1500 पिप्स का मार्केट ने मूव दे दिया। मैं ये क्यों एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट से प्राइसेस और तेजी से फॉल करे 2000 पिप्स, 1500 पिप्स बहुत होता है गोल्ड के मार्केट्स में। तो ओवरऑल मार्केट्स ने मूव दे दिया। अब मार्केट इतना ज़्यादा बेयरिशनेस शो नहीं करवाएगी आपको न्यूयॉर्क में, या तो कंसोलिडेट करेगी या थोड़ा बहुत रिवर्सल करेगी, इस तरीके से देखोगे। अब प्रीवियस डे तुम सिर्फ न्यूयॉर्क को देखो, सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन को। अच्छा, इसका इंडिकेटर भी है, मैं नहीं दूंगा इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर्स मैं नहीं दूंगा क्योंकि फिर तुम ये सारी चीज़ों को नहीं देख पाओगे। चलो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन को देखते हैं। 7 AM ख़त्म कब होता है ये? 10 AM, वैसे तो 12 लेकिन लगाते हैं 12 PM। अब तुम देखो न्यूयॉर्क में वन साइडेड डिलीवरी आया, वन साइडेड मूव आया, बहुत तेज़ी से आया। उससे पहले लंदन सेशन रुका हुआ था, लंदन सेशन भी लगा देता हूँ। 5 AM, 2 PM, 2 AM, सॉरी 2 AM। लंदन सेशन देखो, लंदन सेशन नो ट्रेडिंग जोन, न्यूयॉर्क सेशन। तो इस टाइप के मूव में मुझे जाना पसंद है कि मार्केट प्राइस बहुत तेज़ी से डिलीवर करे। आप लंदन सेशन भी प्ले कर सकते हो, इसके स्पेसिफिक टाइम्स भी हैं। न्यूयॉर्क के सिल्वर बुलेट है 10 AM to 11 AM, 10 AM to 11 AM न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट जोन, जिसमें प्राइजेस वन साइड डिलीवरी देता है, रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के, वो एक अलहदा टॉपिक है। इसी तरीके से तुम न्यूयॉर्क सेशन को रीड करो, चलो सिर्फ न्यूयॉर्क को रीड करो, क्योंकि तुम्हें कोई एक सेशन चूज करना मार्केट से। ये लंदन ख़त्म एंड यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट, ये लो। ये 7 AM के बाद प्राइजेस देखो किस तरीके से मूव करना शुरू की। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, प्राइजेस मूव करना शुरू, वन साइडेड डिलीवरी, प्राइजेस रॉकेट हो गए। तो सेशंस याद रखना कि आप किस सेशंस को ज़्यादा तरजीह देते हो या आप किस सेशंस को ज़्यादा प्ले करने की ट्राई करते हो। अब ज़रूरी नहीं है मैं न्यूयॉर्क करता हूँ तो आप भी करें, आपको जो सेशन अच्छा लग रहा है आपका बिहेवियर उस सेशन के साथ अटैच होता है, याद रखना। हो सकता है न्यूयॉर्क सेशन आप नहीं प्ले कर सकते हो उतना अच्छा, लंदन सेशन करते हो सकता है एशिया सेशन अच्छा प्ले करते हो, तो एशिया को करो। सर कर रहे हैं न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क नहीं करना आपने, आपको जो सेशन सूट कर रहा है उसमें ट्रेड करो बस, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तो तुम अपने मर्जी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इन सेशन को चूज कर सकते हो। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कोई एक चूज करना, कोई एक, सारे सेशंस पे ट्रेड्स नहीं करना। अगर सारे सेशंस पर तुम ट्रेड करने लग जाओ कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकोगे। तुम एशिया भी प्ले कर रहे हो, तुम लंदन भी प्ले कर रहे हो, न्यूयॉर्क भी प्ले कर रहे हो, गारंटी के साथ कभी प्रॉफिट बना ही नहीं सकते तुम। पहले लेक्चर से बोल रहा हूं सेशंस के कि तुम एक स्पेसिफिक सेशन चूज करोगे, एक स्पेसिफिक। हाँ, लंदन सेशन, चलो थोड़ा सा और डीप लेके चलते हैं इसको। अगर लंदन सेशन देख रहे हो तो एक स्पेसिफिक टाइम है 3 AM लंदन सेशन में, 3 AM to 4 AM, जिसे हम कहते हैं
सिल्वर बुलेट जोन या सिल्वर बुलेट टाइम्स, इसमें अल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी वन साइडेड देता है, चाहे वो कंटिन्यूशन का दे या रिवर्सल का, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 3 AM to 4 AM आपके एक एंट्रीज बन जाएंगे इन 1 घंटे के अंदर। ये 1 घंटा भी आप प्ले कर सकते हो। 3 AM to 4 AM सिल्वर बुलेट जोन। न्यूयॉर्क 10 AM, एक एंट्री आपको यहां मिल जाएगा 10 AM to 11 AM के बीच में। 10 AM to 11 AM न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट जोन SB। PM सेशन सिल्वर बुलेट 2 PM to 3 PM बस। अब ये जो टाइमिंग्स है लंदन सेशन की, एक एंट्री तुम अगर 5 दिन मार्केट्स ओपन होती है तो 3 से 4 3 बजे से 4 बजे तक एक एंट्री 5 दिनों में से, हफ्ते में 5 दिन होती है, इन 5 दिनों में से 3 दिन आपको 3 से 4 एक एंट्री मिल जाएगा। रोज नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हो सकता है 5 दिन मिल जाए। 3 से 4 एक एंट्री मिल जाएगा। मार्केट इस टाइम पे वन डायरेक्शन मूव देगी या मार्केट इस टाइम एक रिवर्सल मूव देगी। वो आप ऑर्डर फ्लो को रीड करोगे तो समझ में आएगा। इसी तरह से न्यूयॉर्क सेशन 10 AM to 11 AM एक आपको ट्रेड्स करने का, ऐसा नहीं है कि अब 10 AM to 11 AM में सर ने एक ट्रेडिंग जोन बता दिया कि इस 1 घंटे पे आपने ट्रेड्स मिल जाएगा तो हम इसी में ढूंढे। नहीं, 7 AM से ढूंढना स्टार्ट करो। 10 AM to 11 AM को ऑब्जर्व करो कि प्राइस क्या कर रही है इस टाइम पे। खुद ही समझ में आएगा आपको कि 10 AM to 11 AM प्राइस किस तरीके से मूव लेती है जब तुम 30, 40, 50 बार प्ले करोगे। मैंने तो बता दिया आपको कि इस सेशन से एक एंट्री फॉर्म हो जाएगी, 110% हो जाएगा। मैं करके दिखला दूंगा आपको लाइव, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। सर न्यूयॉर्क सेशन, अच्छा न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ 7 AM पे, तुम बैठे हुए हो, तुम भूल गए, तुम गए हुए घूम रहे हो, तुमसे एंट्री मिस हो गया, तो 10 AM to 11 AM फिर री एंट्री भी कर सकते हो तुम। इसी तरीके से लंदन सेशन का भी यही है। तो ये 4 सेशंस हैं जो चार्ट्स में इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है। जब भी तुम मार्केट्स में उतरो इस तरीके से ड्रॉ करो, क्योंकि तुम्हारी आई इतनी ट्रेंड नहीं है, तुम्हारी आंखें इतनी ट्रेंड नहीं है जो नीचे टाइम्स देख के एंड नीचे कर्सर घुमाओगे तो नीचे टाइम आ रहा है, ये देख के तुम मैच कर सको कि टाइम्स क्या चल रही है। अभी 12 PM चल रहा है, अभी यहाँ पे PM सेशन स्टार्ट होना है, यहाँ पे PM सेशन स्टार्ट भी हो जाएगा और वो चल भी रहा होगा, तुम्हें नहीं पता होगा PM सेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि तुम अभी बिल्कुल नया नया सीखे हो। तो शुरू में इस तरीके का लाइन डालने की आदत डालो, इस तरीके की। जब ट्रेंड हो जाए 1, 1.5, 2 महीने बाद फिर ये लाइन हटा देना। चार्ट्स में कचरा पसंद नहीं है मुझे, लाइन हटा देना ये। फिर तुम्हें इंडिकेटर्स दे दूंगा, तुम्हें इंडिकेटर्स बता दूंगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स में वैल्यू पुट करोगे एंड देन इंडिकेटर तुम्हें खुद ही ड्रॉ करके देगा। जब ओपन करना होगा यहाँ पे आओ, इस इंडिकेटर को ओपन करो, ये सारा सेशंस आपके सामने ओपन करके दे देगा। ये देखो L.L लंदन लो, न्यूयॉर्क हाई, एशिया सेशन देख रहे हो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से। लेकिन क्योंकि तुम्हारी आंखें ट्रेंड नहीं है, तुम इसको ट्रेंड करो, इस तरीके से चार्ट्स में लाइन ड्रॉ करो, देखो कौन सा सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। प्रीवियस टेस्ट भी करो कि किस सेशन में ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है तुम्हें। हर वक्त बिहेवियर सेम नहीं होता। अब इस सेशंस की रेंजेस पे लिक्विडिटीज होती हैं, वो आपको आगे वाले लेक्चर्स पर जो कि ये सेशन टाइमिंग्स बता दिया, नो ट्रेडिंग जोन्स बता दिया। इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि इस सेशंस की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिक्स हो गई ना, ये मिक्स हो गई, तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये चीज़ें मिक्स हो गई, कोई फ़ायदा नहीं है सीख के। जब इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक रखते हैं, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। सर एंट्री मॉड्यूल, यकीन मानो तुम्हें जो मैंने ऑर्डर फ्लो सिखाया, दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा डिलीट कर दूं जाके लेक्चर्स। ऑर्डर फ्लो सिखाया, नहीं ज़रूरत तुम्हें एंट्री मॉड्यूल की, तुम्हें सिर्फ टाइम, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी अब तक जो सिखा दिया है। एंट्री मॉड्यूल तो कचरा है। अब सुनो मुझसे, ये तुम्हें सिखा रहे ना, ये बन जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया। एंट्री मॉड्यूल कचरा है। मार्केट्स में इस तरीके से देख लो, ये लगा लो, OTE लगा लो, वो कर लो, ये सारी चीजें कचरा है मार्केट्स में। तुम एंट्री मॉड्यूल के पीछे भागोगे, तुम्हारा माइंड ऑर्डर फ्लो रीड करना बंद कर देगा।
अगर तुम्हें सिर्फ ऑर्डर फ्लो रीड करना आता है, एंट्री मॉड्यूल्स नहीं आता, तुम मार्केट्स में एंटर कर सकते हो, तुम ट्रेड्स ले सकते हो, तुम एसएल लगा सकते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ एंट्री मॉड्यूल आता है, ऑर्डर फ्लो रीड करना नहीं आता, तुम मार्केट्स में सिर्फ एंट्री मॉड्यूल ढूंढोगे, ऑर्डर फ्लो को रीड नहीं करोगे। और ये सबसे बड़ा मार्केट्स का ट्रैप है, जो कि आईसीटी खुद ये कहता है कि तुम अगर एंट्री मॉडल के पीछे भागोगे या एंट्री मॉड्यूल को ढूंढने की ट्राई करोगे, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री मॉड्यूल क्या होता है, इस वजह से छुपा रहा था, तुम ऑर्डर फ्लो को रीड करना भूल जाओगे। तुम्हारा माइंड सिर्फ एंट्री मॉड्यूल को ढूंढेगा, सिर्फ यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे CISD हो रहा है, यहाँ पे प्री मार्केट MSS हो रहा है, सिर्फ तुम्हारा माइंड एंट्री मॉड्यूल को ढूंढेगा। समझ रहे हो? तो ऑर्डर फ्लो रीड करना सीखो, एंट्री तुम कहीं से भी ले लोगे। लेक्चर 7 इतना तगड़ा लेक्चर है, इतना तगड़ा लेक्चर है, तुम मानो नहीं मानो 7 साल का निचोड़ है, 6.5 ऑलमोस्ट 6.5-7 साल हो गए मुझे। उसका निचोड़ लेक्चर 7 है, जिसमें फिर भी ऑर्डर फ्लो को मैं इतना ज़्यादा नहीं खोला हूँ, फिर भी उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि तुम रीड करने पे आओ तो तुम्हें 2 महीना लग जाए सिर्फ लेक्चर 7 को डिकोड करने में, लेक्चर 7 को सही तरीके से प्रॉपर एनालाइज करने में, ऑर्डर फ्लो को सही तरीके से तुम्हें रीड करने में। कोई 2 महीना लग जाए सिर्फ वो एक लेक्चर 7 को, और मुझे ऑर्डर फ्लो सीखने में सिर्फ 1.5 से 2 साल लगा। जो अभी आगे तुम्हें बताता हूँ कि गोल्ड यहाँ से यहाँ चल जाए, यहाँ से यहाँ चल जाए, ये सारे ऑर्डर फ्लो की ही वजह से होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें लिख लेना एंड देख लेना ऐसे। ओके, ये मूव्स तो सबको याद है, सबको याद है, ये सारी मूव्स सबको याद है। एंड ऑर्डर फ्लो लास्ट का, मैं जरा सा ऑर्डर फ्लो आपका टाइम लूंगा एंड लास्ट का ऑर्डर फ्लो रीड, यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर फ्लो, सॉरी यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर फ्लो रीड करना सिखा रहा हूँ। ये आपके पास एक गैप था लास्ट, जहां से एशिया सेशन सेल हुआ है, ये देखो, ये सेलिंग के गैप्स थे, ब्रेक हुए, सेलिंग के गैप्स, मार्केट सेल, ये ड्रॉन लिक्विडिटी था, तुम प्राइस को इन लॉस तक, इन लॉस तक, इन लॉस तक, इन लॉस तक, इन लॉस तक आता हुआ देख रहे हो, प्राइस खींचेगी इसको इस तरफ, कम से कम इतना तो खींचेगी ना, या इतना तो खींचेगी। तो इन लॉस को तुम नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी देख रहे हो मार्केट्स का, कि ये एक लिक्विडिटी है, ऊपर के साइड देखो सेम सेम, ये जब फेल हुआ सेम एक आपके पास यहाँ पे बुलिश गैप नजर आ रहा है, जिसको मार्केट्स तोड़ रही है। तोड़ने के बाद दोबारा मार्केट एशिया सेशन में टैप की, टाइम देख लो, चलो इसको याद रखना, सेलिंग के एफईजीज थे, बाइंग के एफईजीज थे, टूटे किस में कन्वर्ट होगा, सेलिंग में, और इसको टूटता हुआ देख रहा हूं क्यों, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी पड़ा हुआ। अब इसको तुम टाइम देखो, अभी मैं प्रॉपर्ली मार्क भी नहीं किया एफईजीज, लेकिन फिर तुम टाइम देखो यहां पे सिर्फ खाली बस, ये इसके मिड पॉइंट पे कब टैप कर रही है, 8:05 PM, एशिया सेशन स्टार्ट हुआ, मार्केट यहां से एशिया स्टार्ट हुआ 8 PM, मार्केट गई इसके मिड पे टैप की, टाइम अलाइनमेंट, टाइम अलाइनमेंट्स, ये आईसीटी है, ये रियल आईसीटी है, ये स्मार्ट मनी। अगर यहां पे एशिया सेशन से पहले पहले इस एफईजी के ऊपर मार्केट्स होती, यहीं से टैप करके मार्केट्स ऊपर चल जाती। अभी टाइम अलाइनमेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, नहीं मजा आया फिर कहना, हर एक एक चीज का टाइम है। तुम कब बैठोगे ट्रेड्स करने एशिया सेशन में, कोई 10 मिनट पहले तो बैठोगे एनालाइज करने, बैठोगे ना। तो 8 PM ये रहा एशिया सेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये एंट्री फॉर्म हुआ, देख रहे हो। तो टाइम अलाइनमेंट्स, अब इससे पहले मुझे नहीं पता ये गैप 10 बार ब्रेक हुआ और 10 बार टूटा हो, मुझे एशिया सेशन में गैप क्या प्रेजेंट कर रहा है, गैप इन्वर्जन में है या एज अ बुलिश एक्ट कर रहा है या एज अ बेरिश एक्ट कर रहा है, मैं उस वक्त देखूंगा।
जो गैप्स टूट जाते हैं, जो गैप्स फेल हो जाते हैं, एफईजीज फेल हो जाती है, ऑर्डर ब्लॉक्स फेल हो जाती हैं, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि टाइम अलाइनमेंट्स के साथ आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप रैंडमली मार्केट्स में घुस रहे हो, नो ट्रेडिंग जोन्स पे घुस रहे हो। समझ रहे हो? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे न्यूयॉर्क का टाइम उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 AM आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही 7 AM स्टार्ट हुआ डाउन साइड डिलीवरी, कितने पिप्स का? अभी तो चलो ये कम डिलीवरी आया है डाउन साइड का, ऑलमोस्ट 600 पिप्स का। जैसे ही न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ 7 AM पे डाउन साइड डिलीवरी। टारगेट नियरेस्ट क्या था? ये लिक्विडिटी एरिया। समझ रहे हो? टाइम अलाइनमेंट्स बहुत 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 नेक्स्ट लेवल चीज है। टाइम के हिसाब से तुम प्राइस को देखो, कभी तुम नहीं, अभी तुम्हें एक चीज दिखलाता हूं मैं, US 100 में या चलो US 500 में, US 500 में तुम्हें एक चीज दिखलाता हूं मैं। यहां पर देखो, चलो 1H के टाइम फ्रेम पर आते हैं। ये स्मूथ हाइस थे नहीं थे? प्राइसेस ने इसको किल किया। 15 मिनट्स में आ जाओ, चलो प्राइसेस इसको किल करके ऊपर खड़ी हुई है। 5 मिनट में आ जाओ, चलो प्राइसेस इसको किल करके ऊपर, यहां से क्यों नहीं गिरी? नीचे टाइम देखो 2 PM, टाइम देखो 2:25, कोई सेशन नहीं है सर, कोई सेशन नहीं है, कोई सेशन नहीं है, कोई सेशन नहीं है, कोई सेशन नहीं है, कोई सेशन सर। 8 PM यहां सेशन स्टार्ट हो गया। एशिया सेशन स्टार्ट हुआ, प्राइसेस फॉल। तुम अगर नीचे देख रहे हो उसको तो ऐसे नहीं, तुम देख रहे हो नीचे तो फॉल, तुम इसको ऊपर देख रहे हो तो यहां से बाय। अब वो बात की गेम है। तुम देखो प्राइसेस नीचे कहां से आई है, जैसे ही एशिया सेशन स्टार्ट हुआ, लास्ट कैंडल देखो उसका 8:10 PM मैक्रो, एग्जैक्ट 8:10 PM का लास्ट कैंडल ये मैक्रो टाइम पे बना है। वो छोड़ दो मैक्रो क्या है, लेकिन जैसे ही एशिया सेशन स्टार्ट हुआ, प्राइस फॉल करना शुरू कर गई डाउन से। तुम तो उसको देख रहे थे नीचे आता हुआ। अगर तुम इसको नीचे आता हुआ देख रहे हो तो सबसे पहला एफईजी ये था, प्राइसेस ने इसको ब्रेक करना था, प्राइसेस ने ब्रेक नहीं किया, यहीं से ऊपर चल गया। तो लास्ट एफईजी हमारे पास ये था जिसको प्राइस ने ब्रेक किया। तो एक साइन तो आपको मिल गया कि प्राइस ने इसको ब्रेक किया, बस एक साइन मिल गया तुम्हें, एल्गोरिथमिक एक साइन मिल गई तुम्हें। इतना इनफ है तुम्हारे लिए कि तुम्हें एक साइन मिल जाए अभी के टाइम पे। हाँ, पूरा मॉडल नहीं पता, पूरा तुम्हें नहीं पता मॉडल कैसे फॉर्म होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना दिखला रहा हूं कि टाइम के साथ एंट्रीज फॉर्म हो गई और प्राइसेस नीचे आ गई। इसी तरीके से US 100 में भी हुआ, इसी तरीके से US 30 में भी हुआ, इसी तरीके से गोल्ड में भी हुआ। गोल्ड में भी आपके एशिया सेशंस पे प्राइसेस डाउन गई है। तो सेशंस के टाइमिंग्स लिखो, सेशंस के जोन्स लिखो एंड नो ट्रेडिंग जोन्स लिखो, उसमें स्पेसिफिक टाइम लिखो 3 AM टू 4 AM लंदन सेशन के सिल्वर बुलेट्स है एंड 10 AM टू 11 AM न्यूयॉर्क सेशन का सिल्वर बुलेट है। मजीद इसको मैं नहीं लेके जा रहा डीप पे, मजीद इसको मैं नहीं कॉम्प्लिकेटेड करना चाहता। बिगनर्स हो आप, बिल्कुल बिगनर्स के तरह, और बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा हूं आपकी। याद करोगे तुम, दुआएं दोगे तुम, बस ये कह रहा हूं लास्ट में कि तुम दुआ करोगे तुम। दुआ करोगे तुम। अच्छा, अब गोल्ड, क्योंकि सेशंस की वीडियोस है, मैं आपको लाइव अभी डेली बता सकता था गोल्ड कहाँ जाएगा या किन किन पॉइंट्स आप गोल्ड को रिवर्सल होता हुआ देख रहे हो, या ऑलमोस्ट गोल्ड अच्छा खासा ड्रॉप हो गया, ये गोल्ड पे नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। क्योंकि ये मेरे लेक्चर्स का हिस्सा नहीं है टाइमिंग्स, मतलब अभी इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको टाइमिंग के हिसाब से नहीं गाइड कर सकता कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या है। इस वजह से मैं अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ। एंड सबको पता है, मुझे ही पता, आप भी एक चीज़ नोट करोगे इस जगह पे, बहुत इजी है, आप पढ़ चुके हो, देख चुके हो, तो ऑब्जर्व करना, वो चीज़ मार्क कर लेना, ठीक है।
हिंट्स दे के जा रहा हूँ, वो चीज़ मार्क कर लेना, उसको ऑब्जर्व करना, और पॉसिबल है वो चीज़ प्ले हो जाए मार्केट में, ठीक है। तो और नज़र आ रहा है मुझे कि वो चीज़ बन गया। अब ये क्लोजिंग पे पता चलेगा वो चीज़ कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। क्या चीज़ है सर? वो आप ढूंढो। 7 लेक्चर्स में मैं खोल के बताता गया ना, ये है। अब इतना ट्रेंड तो हो जाओ कि वो चीज़ आप ढूंढना स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे US 100 में वो चीज़, सॉरी मैं डिलीट करता हूँ, वो चीज़ US 100 पे, जैसे US 100 पे, तो ये चीज़ आप देखना स्टार्ट करो, पकड़ो इस चीज़ को। US 100 में भी क्लोजिंग पे पता चलेगा कि प्राइजेस का नेक्स्ट मूव किस पॉइंट से आएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबको पता, आप पढ़ा चुका हूँ सारी लेक्चर्स। ये आपके पास पूरा एक रेंज है, लो टू हाई। सबसे पहले तो ये ड्रॉ होगा आपका। अब आपने बताना है कि प्राइजेस को बाय किस पॉइंट से करना आपने। नंबर 2 सर, डिस्काउंट जोन। तो अभी कहाँ है? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम जोन पे क्या होना चाहिए? चलो हिंट्स याद रखो। कमेंट सेशन में अगर तुम वीडियोस पूरी देखते हो ना, यकीन करो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सर वो एक स्पेसिफिक लेवल का बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ का बात कर रहे हैं जिसको हमें मार्क करना है, एंड वो चीज़ें प्ले होगी मार्केट में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।